नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका 11 क्लासेस में। हम इस अंक में उपभोक्ता न्यायालय की बात करेंगे, उसके बाद ग्राम न्यायालय की बात करेंगे। हम न्यायपालिका विषय की से संबंधित इस अंतिम अंक में हम इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। उपभोक्ता अदालत क्या होती है, इसका ढांचा कैसा होता है, सबसे निचली अदालत कौन सी होती है, सबसे ऊपरी अदालत कौन सी होती है, आदि विषयों को देखेंगे। उसके बाद ग्राम न्यायालय के विषय में बात करेंगे। आइए, विषय को प्रारंभ करने से पहले हमें आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियोस को कृपया करके अंत तक देखें। इस प्रत्येक अंक में जो विषय लिए जाते हैं उनका समेकित अध्ययनोपरांत उसकी एक वीडियो कक्षा हमारे एवं हमारे सहयोगियों के द्वारा तैयार की जाती है और उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जो हमारी वीडियोस होती है, जैसा कि अभी पिछले जब से कक्षा स्टार्ट प्रारंभ हुई है तो 2-4 एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें आप पाएंगे जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की परीक्षा जो आयोजित हुई थी, उसमें करंट अफेयर्स और पॉलिटी से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित लगभग सभी विषय से संबंधित जितने प्रश्न थे इस वीडियो में मिल जा रहे हैं। उसी से तो नहीं कहेंगे पूछे गए थे, लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आप पढ़े होंगे तो सही तरीके से दे देंगे। हमारी कक्षा 11 क्लासेस को जब आप गूगल सर्च करेंगे तो चैनल ऊपर ओपन होगा, उसको देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर जितने सेगमेंट है अभी तक इंडियन पॉलिटी की क्लास जो कंटिन्यू हो रही है, करंट अफेयर्स की कक्षाएं भी होती रहती हैं कंटिन्यू तरीके से, मैथ की कक्षा होती है, उसके बाद आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पूरा कोर्स ख़त्म हो गया है। उसके बाद जैसे जो परीक्षाएं आती है उन पर परीक्षा विशेष दिया जाता है। अभी टीईटी की परीक्षा होने वाली है, यूपीएसआई की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है। उन सब परीक्षाओं को ध्यानगत रखते हुए हमारी कक्षाएं आगे ऐसे ही संचालित होती रहेंगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुँच उन छात्राओं और छात्रों तक पहुँचाने की कृपा करें जिनको इसकी आवश्यकता है। आइए विषय प्रारंभ करते हैं। उपभोक्ता अदालत। उपभोक्ता अदालत जिसे अंग्रेजी में कंज्यूमर कोर्ट कहा जाता है, इसका गठन किस आधार पर किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा गठन किया गया। प्रश्न ये भी पूछता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो जो उपभोक्ता अदालत है, हमारा कंज्यूमर कोर्ट है, इसका गठन कब किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। इसका ढांचा कैसा है? उपभोक्ता अदालतों का ढांचा 3 स्तरीय है। कैसा है? 3 स्तरीय, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो जनपद स्तर पे जो उपभोक्ता अदालतें होती है सबसे नीचे, और देश अदालत पे यहाँ राष्ट्रीय अदालत। देखिए, सबसे ऊपरी अदालत राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग। जो सबसे ऊपरी अदालत होती है उपभोक्ता अदालत से संबंधित, राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन कहा जाता है। उसके बाद राज्य स्तर पे जो निकाय होता है उसे राज्य उपभोक्ता आयोग कहते हैं, और जो सबसे निचली अदालत होती है उसे जनपद स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम का नाम दिया गया है। देखिए, राज्य स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय, इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान कहते हैं, राष्ट्रीय। उसके बाद ये आ जाएगा आपका राज्य स्तर पे, उसके नीचे जनपद स्तर पे है। जो जनपद स्तर वाला है वो सबसे निचली अदालत है, जिसे कहेंगे हम जिला उपभोक्ता फोरम। उसके बाद राज्य उपभोक्ता फोरम या राज्य उपभोक्ता आयोग, और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग। इसका उद्देश्य क्या है? वस्तुओं और सेवाओं की उपभोक्ताओं के शोषण को रोकना है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, उसका कोई रूल रेगुलेशन अगर ना होता, पैकेजिंग कब हुई है, क्या क्या उसमें सप्लीमेंट हैं, आदि चीज़ों को जो उपभोक्ताओं को जानकारी होनी चाहिए कि जो हम उत्पाद खरीद रहे हैं उसमें क्या क्या है, उसकी कितनी मात्रा है, कब तक वो मतलब एडिबल है, खाने योग्य है, कितने दिन बाद ये मतलब अपना उपयोग समाप्त कर देगा, खाने के बाद वो नुकसानदायी होगा स्वास्थ्य के लिए। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो कंपनियां हैं, इन सब चीज़ों को ध्यानगत रखते हुए उपभोक्ता उत्पादों को निर्मित करते समय सभी चीज़ें उस पर डिटेल्ड कर दें। हमारी जो पर्यावरण की कक्षाएं हैं उसमें इससे संबंधित विस्तृत वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था? वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं के शोषण को रोकना। ठीक।
ठीक है। इसके माध्यम से शिकायतें और मामलों का निपटारा किया जाता है, ठीक है। जो राष्ट्रीय आयोग है उसके निर्णय के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। प्रश्न ये पूछता है कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग, ये अगर कोई मामला है इसके पास, उसमें निर्णय देता है, तो उस निर्णय के खिलाफ आदमी कहाँ जा सकता है, उपभोक्ता या कंपनी कहाँ जा सकती है? तो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती है, उसके बाद कहीं नहीं जा सकती है। क्यों भाई? क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोग है और सर्वोच्च न्यायालय भी हमारा राष्ट्रीय स्तर पर है। अब आइए बात करते हैं ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय की संकल्पना के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था? ग्राम न्यायालय की संकल्पना के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि जो हमारी न्याय प्रणाली है वो आम जनमानस तक सुलभता से पहुंच सके, इसीलिए ग्राम न्यायालय का गठन किया गया। हमारे संसद के द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में पारित किया गया। संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2008 में पारित किया गया। कुछ राज्यों में 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालय कार्य करने लगा। यह किसकी पहल है? विधि व न्याय मंत्रालय की पहल ये थी कि जो हमारी न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, वो आम जन तक पहुँचे। इसको ध्यानगत रखते हुए संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया और इसी के आधार पर 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय अपना स्वरूप लेकर कार्य करने लगा, ठीक है। अब इसमें अधिकारी कौन होता है? जो इसका मुख्य अधिकारी होता है उसे न्यायाधीश नहीं, न्यायाधिकारी कहा जाता है। न्यायाधिकारी कहा जाता है। अब देखिए कौन होता है इस न्यायालय में? प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है। प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है। ग्राम न्यायालय में कौन होता है? प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश, लेकिन उसे न्यायाधीश नहीं कहते हैं, न्यायाधिकारी कहते हैं। अब बात ये आती है कि न्यायाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य के, मतलब संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के से परामर्शोपरांत राज्य सरकार द्वारा न्यायाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो न्यायाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, ठीक है। किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के परामर्श से। किस उच्च न्यायालय से के परामर्श से? उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से। इनकी नियुक्ति मतलब न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्शोपरांत किया जाता है। अब इसमें किस प्रकार के मुकदमे देखे जाते हैं? सिविल तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मुकदमे इसमें देखे जाते हैं। आपराधिक मामलों में सामान्यतः 2 वर्ष या उससे ज़्यादा सजा पाए हुए जो मामले हैं उनको देखे जाते हैं। आपराधिक मामले, जो सिविल मामले होते हैं ग्राम न्यायालय में, ये सब कोर्ट के पीछे हमारा उद्देश्य है कि मामलों को कैसे जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। सिविल न्यायालयों में आपसी समझौते के द्वारा मामले को निपटाने का प्रयास किया जाता है। जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका किस न्यायालय की संपादित या संचालित होने वाली प्रक्रिया में से एक है? ग्राम न्यायालय द्वारा यह प्रक्रिया संचालित की जाती है कि ग्राम न्यायालय में अगर आपराधिक किस्म का मामला है तो जो अभियुक्त हैं उसमें नामजद, वो प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अपने दोष को स्वीकार कर लें, उसके बाद वो मामला वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। आइए फिर से एक बार देखते हैं उपभोक्ता अदालत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा गठन हुआ। ढांचा, उपभोक्ता अदालतों का ढांचा 3 स्तरीय है। राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग भी इन्हें कहा जाता है। राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता न्यायालय, जनपद स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम। उद्देश्य क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं के शोषण को रोकना है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ग्राम न्यायालय की बात की, अधिनियम 2008 में पारित किया गया संसद द्वारा। 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में काम किया जाने लगा। विधि व न्याय मंत्रालय की ये पहल थी। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है। न्यायाधिकारी की नियुक्ति उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई होती है। प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से ऐसे अभियुक्त जो आपराधिक मामलों में नामजद हैं
वो अपना दोष स्वीकार कर लेते हैं और वहीं पे मामलों का निपटारा हो जाता है। आपको यह अंक कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अब इस कक्षा के बाद जो हमारी न्यायपालिका जुडिशरी वाली जो कक्षाएं थी, करीब 10 कक्षाओं में हमने जुडिशरी पार्ट को ख़त्म किया। अब आगे हम ऐसे ही अब बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध की। उसके बाद हम बात करेंगे जो कुछ विशेष राज्यों के लिए उपबंध हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, सीधे आएंगे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। उसके बाद चुनाव आयोग कैसे काम करता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण और बचे हुए विषय हैं उनको लिया जाएगा। और जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा है वो अब अपनी पाठ्यक्रम की समाप्ति की तरफ है और जल्दी इसे ख़त्म किया जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।